जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने पहले 2 प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन। अगर किसी भी पैरामीटर हमने पास करने हैं किसी फंक्शन को, उसका प्रोसीजर क्या होता है। पैरामीटर्स आर द वैल्यू that provided to a function when the function is called parameter are given in the parentheses. If there are many parameters, they are separated by commas. There is no parameter, empty parentheses are used. जिसका मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और वो एक से अगर ज़्यादा हैं तो आप क्या करते जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर कॉमाज लगाते जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया, देन हम क्या करेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। अभी हम आगे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी लेते हैं जहाँ पे आपकी मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, द सीक्वेंस ऑफ द एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन कॉल मस्ट बी सिमिलर टू अ सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर। हमारे पास जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो हमने पैरामीटर की जो सीक्वेंस है उनको लाजमी ख्याल में रखना होता है। इसमें 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये MCQs वगैरह भी पूछे जाते हैं। पैरामीटर इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं तो वो क्या बन जाएंगे, एक्चुअल पैरामीटर बनेंगे। पैरामीटर इन फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। द फॉर्मल पैरामीटर आर आल्सो नोन एज डमी पैरामीटर्स या डमी आर्गूमेंट्स। हमारे पास क्या होता है, अगर वो पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। अगर वो हमारे पास क्या हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स बोलेंगे। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में दोनों में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ये क्या था, ये फंक्शन डिक्लेरेशन थी। अब फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर ये फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हमने इंटीजर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास जब हम नीचे क्या करेंगे, पैरामीटर पास कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है शो एन। एन क्या है, हमारे पास वेरिएबल का नाम है। जब हम ये कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास फंक्शन कॉल के अंदर है। जब ये फंक्शन कॉल के अंदर होता है हम इन्हें क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर का नाम देंगे। लेकिन हमारे पास अगर ये फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे। इसी के रिलेवेंट एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स इन मेन फंक्शन passes दिस नंबर टू अ फंक्शन, द फंक्शन डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड करना है 2 नंबर्स को इनपुट करते हुए। सबसे पहले हमने लिखा वाइड मैक्स इंटीजर ए इंटीजर बी। 2 हमने क्या किए, पैरामीटर पास किए, वो कौन से हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। मैक्स क्या है, आपका फंक्शन का नेम है। वाइड क्या है, आपकी रिटर्न टाइप है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन जो है वो लिया। उस मेन फंक्शन में हमने क्या किया, इंटीजर एक्स और वाई 2 वेरिएबल ले लिया हमने, दोनों को हमने इनपुट कर दिया। दोनों की वैल्यू क्या है, बॉक्स के अंदर लिखी हुई है 20, 30। इसके बाद हमने लिखा मैक्स एक्स वाई। अब ये मैक्स एक्स वाई क्या चीज़ है, ये आप मेरे पास फंक्शन कॉल है। हम फंक्शन को उसके नाम से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, वॉइड मैक्स इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। आपने क्या किया, फंक्शन बनाया, उस फंक्शन की तरह आपने क्या किया, कंडीशन लगाई, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आंसर में क्या आएगा, ए आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, डेफिनेटली फिर बी होगा। हमारे पास जब 2 वैल्यू थी 20 और 30, दोनों को हमने क्रॉस चेक किया। हमारे पास जो थी फर्स्ट वाली वैल्यू इफ़ की कंडीशन, वो तो फॉल्स थी क्योंकि वो वैल्यू क्या थी 20, लेकिन आंसर में कौन सी आ रही है, 30 आ रही है। जिसका मतलब क्या है कि एल्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आज के लेक्चर के अंदर बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।